झारखंड की आत्मा गुरुजी बाबा पर बसती है। तो ऐसे हमारे बीच आज गुरुजी नहीं रहे, काफ़ी मर्माहत हूँ हम इस दुखद समाचार को सुन करके। चरणों में जो है स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। शिबू सोरेन जी एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है और हमको लगता है कि जो उनकी विरासत है वो हम लोगों के विचारों में, हम लोगों के कार्यों में हमेशा जीवित रहेगा। बुलंदी से रखा और आज वो हमारे बीच नहीं है, तो हम सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे झारखंड वासियों के लिए ये बहुत ही दुख की घड़ी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में राज्यसभा सांसद रहे दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध गुरुजी शिबू सोरेन के निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है। उनके इस तरह से चले जाने से पूरे राजनीतिक परिदृश्य को स्तब्ध कर दिया है। गुरुजी की मृत्यु पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है एवं सभी ने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए। विधायकों ने कहा एक युग का अंत हो गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज मैं शून्य हो गया हूं, जिसकी गहराई ने सभी साथी विधायकों को भाव विभोर कर दिया। कई जेएमएम विधायकों ने कहा यह एक अपूरणीय क्षति है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। इधर भाजपा विधायकों ने भी दुख जाहिर किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा शिबू सोरेन आदिवासी समुदाय की परेशानी को संसद तक पहुंचाने का साहसिक काम किया करते थे। उनकी ये आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने शिबू सोरेन से जुड़ी अपनी अपनी यादें साझा की है। निःशब्द है, वो अनुकरणीय है हमेशा। रामदास सोरेन सर का भी तबीयत खराब है और क्या शाम तक गुरुजी एयरपोर्ट आप पहुँचेंगे? क्या बातें हुई आपसे? नहीं, अभी मैंने बात नहीं। एक समाज सुधारक के रूप में मैं उनको देखता हूँ, क्योंकि उनका प्रारंभिक जीवन जो रहा है वो महाजनों के विरोध में और शराबबंदी को विरोध, और उस कारण से ही शिबू सोरेन लोगों के दिलों में वो बसते थे। आज हम सब लोगों के बीच नहीं रहे, तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। शिबू सोरेन जी एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है और हमको लगता है कि जो उनकी विरासत है वो हम लोगों के विचारों में, हम लोगों के कार्यों में हमेशा जीवित रहेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देती हूँ और मैं यह भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें, क्योंकि परिवार के लिए सिर्फ वो एक झारखंड की आप कल्पना भी नहीं कर सकते उनके नाम के बिना, लेकिन एक पिता का जाना कितना दुखदाई होता है, मुझे लगता है हम सभी जिन्होंने पिता को खोया उसको समझ सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति भी मिले। हम सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे झारखंड वासियों के लिए ये बहुत ही दुख की घड़ी है और हम सभी एक परिवार के तौर पे, पूरे परिवार उनके साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं। और ये क्षति है, बहुत बड़ा एक अंधकार है। मैं तो कहूँगी कि बाबूजी थे, बाबूजी नहीं रहे, राजेंद्र सिंह जी नहीं रहे, अभी कुछ ही दिन पहले ददई दुबे जी का भी देहांत हुआ। तो हमारा जो एक अभिभावक का गार्जियन, जो हमारे छत्र छाया था, वो सब खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी है, हम सभी के लिए। निश्चित रूप से हम सभी को धैर्य के साथ रहना है और इस दुख की घड़ी में हम सब एक साथ खड़े हैं। गुरुजी बाबा पर बसती है। उनके जाने से गांव-गांव में क्या परिस्थिति खड़ी होगी वो समझ से परे है। अभी थोड़े ही समय हुआ है और हजारों हजार ग्रामीण क्षेत्र से भी फ़ोन आने लगा है। इतना ही कहेंगे कि क्या शहर, क्या कस्बा, बल्कि गांव-गांव तक
शोक की लहर है इस समय। उन्होंने इस राज्य के लिए, इस राज्य के जनता के लिए और विशेष रूप से जनजाति समाज दबे कुचले के लिए जो उन्होंने किया, वो जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक उनको याद किया जाएगा। स्थान प्रदान करें और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को एवं उनके समस्त परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ये मैं तो यही कहूँगी कि झारखंड के लिए सबसे बड़ा जो है दुख जो है मैं देख रही हूँ इसको, और यही कहना चाहूँगी कि हमारे ससुर के साथ भी वो संघर्ष के समय से कह लीजिए या राजनीति के साथ ही कह लीजिए, उस समय से उनका साथ रहा है। तो मैं उस समय से उन्हें जान रही हूँ और मुझे सबसे गहरी संवेदना मैं व्यक्त कर रही हूँ परिवारजनों को। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में जो है ऐसे हमारे बीच आज गुरुजी नहीं रहे। काफ़ी मर्माहत हूँ हम इस दुखद समाचार को सुन करके, और हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी प्रेरणा हमेशा एक सीधे साधे सरल सोबर व्यक्ति के रूप में एक महान व्यक्तित्व को हमने खोया है। ये अपूर्णीय क्षति है और हमें लगता है कि उनसे बहुत कुछ सीखने की हम लोगों को ज़रूरत है। उन्होंने कभी नेता नहीं बना, वो एक बहुत सीधे साधे सरल और सिंपल, वो नेता बन करके नहीं, बेटी के रूप में मानते थे, सबको अपना बेटा के जैसे मानते थे, और एक अलग व्यक्तित्व जो उनके चेहरे में उनके दिल से झलकता था। तो हम दिल से काफ़ी मर्माहत है, और जब ये दुखद समाचार मिला तो अंदर से बहुत बुरा लगा। इलाजरत तो थे, बहुत एज नहीं हुआ था, 81 वर्ष के वो हुए, तो अभी तो हम देखते हैं कि 90, 95, 100 साल तक लोग रहते हैं, लेकिन किडनी की और कई प्रकार की गंभीर बीमारियां थी। आश्वस्त, वो स्वस्थ नहीं थे। गंगाराम में इस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज ऐसी खबर आई, काफ़ी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। एक मंत्री और भी सीरियस है, झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। देखिए, कल उनकी सूचना मिली और बाथरूम में वो गिर गए थे माननीय शिक्षा मंत्री जी, तो हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं, दीर्घायु हो और जल्दी वो स्वस्थ होकर के फिर से अपने क्षेत्र में सब कुछ छोड़ के गए, और मैं तो 1980 से इनके साथ काम करता रहा हूँ। हम लोग को बड़ा ही दुख है, और इस दुख के घड़ी में पूरे झारखंड वासियों को दुख है, क्योंकि इनका एक आंदोलन का परिचय रहा है। आंदोलनकारी थे, त्यागी और समर्पण इनके पूरा कूट के भरा हुआ था, और संघर्ष का जीवन इनका रहा है, और उसी का परिणाम है कि हम सब लोग को झारखंड अलग राज्य मिला, और आज हम सबको छोड़ के चले गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके पूरे परिवार को ये दुख के घड़ी में ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे इस दुख को सहने का। और मैं तो ये मानता हूँ कि गुरु जी का पूरा झारखंड ही परिवार था, इसलिए आज के समय में पूरा झारखंड ही स्तब्ध है, निशब्द है, और मैं उन्हें भाव के आंदोलन से बनी हुई गढ़ी हुई सिद्धांत हैं, तो वो हमारे लिए गुरु थे और हमेशा ही गुरु रहेंगे। मगर उनके जाने से निश्चित रूप से हमारे राज्य को, विशेष रूप से आदिवासी समाज को एक क्षति हुई है। कब तक यहाँ आएंगे मैम आपके दर्शन के लिए? हमें लगता है, जैसे हमें जानकारी मिल रही है, वो शाम 4 बजे तक उनकी पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा, और उसके बाद जो क्रियाक्रम है वो सब की जाएगी। शिक्षा मंत्री पे मैम क्या कहेंगे? रामदास उनसे भी मुलाकात हुई, जब जैसे ही हमें जानकारी मिली, मैं दिल्ली में थी एक बैठक के लिए, तो मैं उनसे जाके अस्पताल में मिली भी। उनका भी स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, किंतु हम लोग सभी प्रार्थना कर रहे हैं और आशा है कि आज कुछ टेस्ट भी होने वाले हैं, तो उस टेस्ट में भी कुछ सकारात्मक चीज़ें निकल के आई। नहीं रहे, उनके नहीं रहने से एक शून्य उत्पन्न हो गया है। उम्मीद है हेमंत सोरेन जी उस शून्य को भरेंगे, ये भरोसा है। एक महानायक का अंत हो गया है। झारखंड के प्रतीक
संघर्ष के प्रतीक राजनेता थे। मैं उनके प्रति सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पुण्यात्मा को उसी चरणों में स्थान दें, परिजनों को शोक सहन करने की शक्ति दें। वो ऐसी याद आपको है?